हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो पहला वाला टॉपिक हम सीखेंगे वो है हमारा टू वे एंगल मेजर्स। इसमें टू वे से हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। वन है डिग्री मेजर और दूसरा वाला है रेडियन मेजर। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक सीखने वाला है हम वो है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। ठीक है, तीसरा वाला जो सीखेंगे हम वो है स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और चौथा वाला हम सीखेंगे साइन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट में अंत में हम देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला वाला जो है हम लोगों का टू वे एंगल मेजर है। पहला वाला है हम लोग का रोमन 1 डिग्री मेजर और रोमन 2 है रेडियन मेजर। अब करना कैसा है, जो भी डिग्री मेजर में करना है हम लोग को, इसको हम लोग एंगल डिग्री में रहने देख सकते हैं, या फिर ये वाले जो साइन है इसका मतलब है मिनट, इसका मतलब क्या है मिनट कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये वाले जो डबल पैरेलल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड। ठीक है, तो हम लोग का अभी फिलहाल मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो कोई भी एंगल रहा हम लोग को डिग्री मेजर में करना रहेगा, तो हम लोग याद रखना है कि डिग्री मेजर में हमेशा डिग्री रह सकता है, मिनट रह सकता है, या फिर सेकंड रह सकता है। बस इतना ही याद रखना है डिग्री मेजर में। और रेडियन मेजर में हम लोग को याद रखना है क्या, ये वाले जो साइन है सी की जैसा देखने में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 180 डिग्री इक्वल टू पाई, और इसका नाम है हम लोग का पाई। ठीक है, पाई रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, और पाई की अलग से हम लोगों को वैल्यू हमेशा मालूम है। पाई की वैल्यू हमेशा क्या होता है 22/7। ठीक है, कहीं पे भी पाई की वैल्यू बिठाना होगा तो हम बिठा सकते हैं 22/7। और ऐसे में हम लोग को मालूम है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब देखिए कभी भी हम लोगों को रेडियन में दिया होगा और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे होंगे, जैसे कि पकड़ लीजिए 2 पाई रेडियन को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोले हैं, तो डिग्री में तो रेडियन नहीं रह सकता, तो पाई रेडियन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे पाई रेडियन डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को मालूम है, पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। लिख सकते हैं इसका वैल्यू हम लोग के बाद। ठीक है, उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हो गए हम लोग की रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। तो वैसे ही हम लोग को डिग्री से भी कभी कभी रेडियन लेके जाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि पकड़ लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। पकड़ लीजिए यहाँ पे है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री को रेडियन में करने के लिए बोले हैं, तो 10 डिग्री को करने के लिए हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री का कितना होता है। देखिए इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको, 1 डिग्री कितना निकल जाता था, पाई रेडियन बाय 180 निकल सकता था, पाई बाय 180 रेडियन ऐसे कर सकते थे। तो 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इतना हुआ तो 10 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन कह सकते हैं हम लोग। तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना निकल जाएगा, पाई बाय 0 कट जाएगा तो 18 रेडियन हो गए डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना रहता है डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री मेजर। ठीक है, देखिए डिग्री मेजर में हमने अभी तक मिनट और सेकंड का यूटिलाइज नहीं किया। ये कब करना रहता है, जब पकड़ लीजिए कोई एंगल वैसा है कि इसको आप क्या नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे 360 डिग्री है, इसको 21 डिग्री बाई 2 है। ठीक है, जैसे ये इंटीजर वैल्यू है डायरेक्ट, ठीक है ना 360 डिग्री, बट ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यू में लाने के लिए हम लोग पहले तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा 21/2 इंटू 60 मिनट कर सकते थे। ठीक है, उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 60 को काटेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 मिनट।
फ्रैक्शन हटा के इंटीजर वैल्यू के रूप में लिखना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा वाला करते हैं। ये दूसरा वाला जो सीखने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। उसके लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि ये तीन फैक्टर क्या है। देखिए, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये हम लोग का सेंटर बन जाता है। ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो भी लेंथ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर्क के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ए वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और जो भी एंगल क्रिएट किया है ये आर्क लेंथ सेंटर में सर्कल की, उसको हम लोग एंगल कहते हैं। थीटा इन रेडियन, उसको थीटा से डिनोट करते हैं। और ये वाला हमेशा क्या रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। डिग्री में रहा तो उसको रेडियन बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग इसकी फॉर्मूला में लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सीख लिया हमने कॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है इन तीनों के बीच में, आर्क लेंथ हमेशा क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन होता है। तो आर्क लेंथ तो एल रहता है हमेशा, और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, और एंगल इन रेडियन को हमेशा थीटा के आकार में हम लिखते हैं। तो ये वाला रिलेशन हम लोग को याद रखना है, जब क्वेश्चन करेंगे इसकी यूटिलाइज हम देखेंगे। ठीक है, बस चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। ये तीसरा वाला हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस साइड में हम लोग की ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और इस साइड में हम लोग की एंगल्स है। ठीक है, थीटा, इसको क्या बोला जाता है, थीटा बोलते हैं। ठीक है, एंगल्स कौन से स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए सीखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। 0 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। 45 को रेडियन में क्या कहते हैं, π/4। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/2। ये हम लोग को सीख लेना है। अब देखिए, अब पहला वाला जो साइन की वैल्यू है, ये वाला टेबल हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। साइन की वैल्यू 0 के लिए 0 रहता है, 30 डिग्री के लिए हाफ रहता है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 रहता है, 60 के लिए √3/2 रहता है, और 90 डिग्री के लिए 1 रहता है। ये वाला सीख लिए कि हम कॉस की इजीली निकाल सकते हैं। ये जो पहला वाला और आखिरी वाला है ये दोनों प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, अब ए वाला जो है और ए वाला जो है ये दोनों भी प्लेस चेंज करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इसका तो चेंज करने की प्लेस ही नहीं है, तो जो जैसे कि वैसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, अब साइन का सीख लिया तो कॉस का तो अपने आप निकालना आ ही जाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो हम लोगों को इसके साथ साथ सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को कहीं पे कोसेक थीटा दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग साइन की आकार में लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का मतलब ही होता है 1/sin थीटा, तो जहाँ पे भी कोसेक थीटा रहेगा 1/sin थीटा लिख सकते हैं। जहाँ पे भी सेक थीटा रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी tan थीटा रहेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे भी cot थीटा रहेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और एक फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल के साथ हम लोग को याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे इन सारे का यूटिलाइजेशन हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, इतना ही है 3 नंबर टॉपिक। चलिए फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। देखिए, हम लोग का 4th वाला जो टॉपिक है वो है साइन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइन कैसे चेक करना है। ठीक है, पहले तो हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है जहाँ पे x, x डैश, y, y डैश कर लिए। ठीक है, अब जो ए वाला पहला वाला जो है x की वैल्यू 0 डिग्री होता है, ये जब दूसरे वाले y तक जाता है तब ये 90 डिग्री हो जाता है। जब यही वाला जब x डैश तक आता है तब 180 डिग्री हो जाता है। यही वाला जब
वाई डैश तक आता है 270 डिग्री। फिर यहाँ से जब हाथ को जाएगा 0 डिग्री के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री बन जाएगा। मीन्स कोई भी एक क्वाड्रेंट ये वाले जो एंगल है ये हम लोग का कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये तो आप लोगों को मालूम है। ये वाले में 90 होगा, ये वाले में 90, ये वाले में 90, तो 90 कर करके ऐड होते जा रहा है। देखिए अब एक फुल एक सर्कल था, ठीक है। सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए जो भी पहला वाला क्वाड्रेंट है उसका रेंज क्या है 0 डिग्री के ऊपर रहेगा और 90 डिग्री की नीचे की वैल्यू रहेगा। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सारे की वैल्यू क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। अभी के लिए सीख लीजिए, हम यूटिलाइज जब करेंगे इसकी यूटिलाइज साथ साथ देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जब रहेगा वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर रहेगा और 180 के नीचे रहेगा, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। अब थर्ड वाला क्वाड्रेंट में जो है उसकी वैल्यू 180 से ज्यादा रहने वाला है और 270 की नीचे रहने वाला है, ठीक है। उसमें क्या होगा 10 की वैल्यू ही बस प्लस हो सकता है। उसका मतलब 10 को छोड़ के बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा cos की वैल्यू बस प्लस होता है और बाकी वैल्यू कौन रहेगा माइनस बन जाएगा। तो हम लोग को याद क्या रखना है कौन किसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस होता है, ये वाला हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन के प्लस निकलता है, साइन हो कॉस हो या टेन हो, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस निकलेगा, बाकी सारे माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होगा, बाकी सारे माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होगा, बाकी सारे माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को फिलहाल तो क्वाड्रेंट मालूम हो गए और उसमें किसका वैल्यू प्लस होने वाला है और किसका वैल्यू माइनस होने वाला है इतना मालूम है। अब इसके साथ हम लोगों को कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, जैसे कि पहला वाला फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा। अब पकड़ लीजिए साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव डिग्री गिवन है तो हम लोग चाहे तो ये नेगेटिव को बाहर लेके आ सकते हैं और साइन थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस के अंदर जब माइनस थीटा रहेगा -10 डिग्री रहा या फिर -20 डिग्री रहा तो ये माइनस हट ही जाता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस के भी अलावा वो सेम ही वैल्यू होगा, ठीक है। अब पकड़ लीजिए कहीं पे 10 -45 दिया है, पकड़ लीजिए 10 -45 दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको -10 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एंगल के अंदर माइनस रहा साइन और टेन के लिए तो वो माइनस बाहर आ जाते और कॉस के वक्त रहा तो माइनस हट ही जाते हैं। बस यही वाला फॉर्मूला था ये वाले, ठीक है। और अब सीखना है हम लोग को और एक जो है हम लोगों का ये वाला, ठीक है। जब एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसी आकार में रहेगा तब भी ये वाले फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो n की वैल्यू है पकड़ लीजिए n की वैल्यू क्या है ऑड है या फिर n की वैल्यू इवन है, दो कंडीशन बन सकता है। दोनों एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पकड़ लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ साइन 3 × 90 डिग्री -10 डिग्री, तो इसी फॉर्मेट में दिख रहे हैं हम लोग को प्लस भी रह सकता था माइनस भी रह सकता था, हमारे एग्जांपल में माइनस है। देखिए 90 डिग्री है 90 डिग्री है, n की वैल्यू कितना है 3 है, 3 ऑड है या फिर इवन है 3 ऑड है। फिर ये वाले फॉर्मूला में गिरा है, ये वाले में नहीं गिरा है अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा जब रहता है ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन ये चेंज होके क्या बन जाता है फिर कॉस बन जाता है। फिर इसका जब आंसर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कॉस लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल के लिए अब जो ये वाला एंगल की सॉल्यूशन करेंगे इसके लिए हम लोग कौन सा वाला चाहिए यही वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसकी मतलब क्या होता है देखिए 3 × 90 इसका मतलब है 3 × 90 का मतलब क्या है 190 290 390 270 डिग्री, ठीक है ना। 270 से कम होने वाला है -10 डिग्री, उसका मतलब कह सकते हैं ये वाला जो अंदर का एंगल निकलेगा टोटल ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। और हम लोग को मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा वाला प्लस हो सकता है बस 10, बस यहाँ पे तो दिया था साइन, उसका मतलब है साइन तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो हम लोग को पहले क्या करना चाहिए था इसके पहले माइनस साइन देना चाहिए था। उसके लिए ही ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब क्या करना है हम लोगों को अब बस
यहाँ पे साइन भी बिठा दिया। अब 90 के बाद जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा, कौन सा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को एंगल, कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, 10 डिग्री दिख रहे हैं, बस यहाँ पे 10 डिग्री लिख देना। जो भी साइन के बाद पकड़ लीजिए प्लस हुआ और माइनस हुआ, उसके बाद वाला जो एंगल रहता है वही वाला एंगल यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारी इफ एंड ऑड नंबर। आप पकड़ लीजिए यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस रहता था, तब वो चेंज होके क्या हो जाता था, पकड़ लीजिए यहाँ पे कॉस है तो ये वाला चेंज होके क्या बन जाता था, यहाँ पे कॉस चेंज होके पहले तो साइन बनता था, किस लिए, क्योंकि एन ऑड नंबर है। दूसरे ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में गिरा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो प्लस हो नहीं सकता, माइनस होगा, तो इसके पहले हम लोगों को माइनस साइन बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये साइन के बाद जो भी एंगल रहेगा उसको यहाँ पे बिठा देना है, बस यही वाले था ये वाले फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, सीखने की। चलिए आप पकड़ लीजिए ये वाले जो एंगल है ये हम लोग की इवन निकल गए, एन की वैल्यू जब इवन निकलेगा तब क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एक चेंज ही नहीं होता है। क्वेश्चन में कॉस रहा तो कॉस ही निकलेगा, साइन रहा तो साइन निकलेगा, कॉसेक रहा तो कॉसेक ही निकलेगा, सेक रहा तो सेक ही निकलेगा, टेन रहा तो टेन ही, कॉट रहा तो कॉट ही। तो इतना याद रखना है, जब एन की वैल्यू इवन रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि वैसा ही बैठ जाता है, और एन की वैल्यू ऑड रहा तो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है याद रखना है, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, कॉसेक सेक में होता है, सेक कॉसेक में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में चेंजेस होता है। तो इस वाले में अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एन की वैल्यू इवन है, इसका मतलब कॉस कॉस की जैसा ही रहने वाला है, चेंज नहीं हो सकता है। अब देखना ये वाला कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, 2 × 90 मीन्स 190 290, उससे माइनस करेंगे तो यही वाले क्वाड्रेंट में मिल जाएगा हम लोग को, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में मिल जाएगा हम लोग के एंगल। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, साइन की वैल्यू ही प्लस बन सकता था, बट यहाँ पे क्या है, कॉस है, कॉस तो प्लस बन नहीं सकता, तो इसका मतलब साइन कौन सा बिठाना है यहाँ पे, माइनस। किस लिए, क्योंकि साइन ही बस इस क्वाड्रेंट में प्लस बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना रहता है, जो भी 90 के बाद साइन रहता है उसके बाद वाला जो भी एंगल रहता है उसको यहाँ पे बिठा देना है। बस इतना सा फॉर्मूला याद आ गया आप लोगों को, तो इस चैप्टर को आप इजीली कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, पकड़ लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे एंगल दिया हुआ है। ठीक है, उसकी कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। इसकी वैल्यू क्या है, फिलहाल ऑड है। ऑड रहा तो 10 चेंज होके क्या हो जाएगा, पहले तो कॉट बन जाएगा, 10 चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉट बन जाता है। तो पहले तो कॉट दे देना पड़ेगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करने वाले हैं। अब देखना पड़ेगा ये वाले कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 × 90 190 290 390, 390 के बाद प्लस हो रहा है इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस ही प्लस बन सकता है, और हम लोग के पास है 10, उसका मतलब 10 क्या बन जाएगा, साइन माइनस बन जाएगा। और उसके बाद 90 के बाद जो साइन है उसके बाद जो भी एंगल रहेगा उसी एंगल को यहाँ पे बिठा देना है। बस यही है साइन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अंडर में सारे रूल। ठीक है, तो पहले वाले हम लगाना पड़ रहा है ए वाला फॉर्मूला, उसके बाद हम देखते हैं ए वाले फॉर्मूला। ठीक है, और आंसर हम लोग का निकल आता है, और इसकी यूटिलाइज हम लोग क्वेश्चन की थ्रू देखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, उसकी वजह से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इतने से टॉपिक हम लोग को मालूम हो गए तो ये वाला चैप्टर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए फिर हम क्वेश्चन की सिलसिला शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो उसको करने के लिए रेडियन मेजर हम लोग को यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो कहीं से तो ये फुल वैल्यू को हम डिग्री बना सके तो ही हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल डिग्री में नहीं है, मिनट भी साथ में है, तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते थे ऐसे, 40 डिग्री प्लस
20 मिनट करके अलग करके, ठीक है। अब देखिए ये पहला वाला तो डिग्री है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेंज करना है। तो 60 मिनट हो जाता है 1 डिग्री, उल्टा करके लिखने से हम लोगों को मालूम था एक 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, उल्टा करके लिख ले 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। अब देखिए 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री बन जाएगा। अब 20 मिनट उसके हिसाब से क्या बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1/60, इससे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा काट सकते हैं, ये वाला 40 डिग्री बन जाता है और ये वाला काट डालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 1/3 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 फुल डिग्री लिख सकते थे, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बना सकते थे इसको, 3 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऐड होता है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट के साथ ऐड होता है, ठीक है। ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन से हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना आता है, बस वही यहाँ पे कर रहे हैं। 340 जा 120 प्लस 1 121 बन गया, ठीक है। ये वाला क्या निकाले अभी तक हमने बस ये जो है जिसमें डिग्री और मिनट था कॉम्बिनेशन उसको डिग्री बनाए। अब डिग्री को हम इजीली रेडियन कर सकते हैं, किस लिए 1 डिग्री ये वाले जो फंक्शन है फिलहाल इसमें से हम 1 डिग्री निकाल सकते थे। 1 डिग्री कितना बन जाता था, पाई रेडियन बाय 180 बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री मीन्स 121 डिग्री बाय 3 को कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे 121/3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री को मालूम है हम लोग को 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना निकल जाएगा हम लोग का 121 पाई बाय 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 540, बस हो गए। ये वाला कौन सी यूनिट में रहेगा, रेडियन में रहेगा। तो डिग्री को रेडियन बना लिया हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा, कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियन मेजर। तो इजीली जो क्वेश्चन गिवन है वो ऑलरेडी डायरेक्ट डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री से रेडियन तो हम लोग को बनाना आता ही था ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 डिग्री कितना निकल जाएगा, पाई रेडियन बाय 180 निकल जाएगा। तो कहीं भी 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं रेडियन के रूप में। तो इसको क्या बोल सकते थे एक्चुअली, 240 डिग्री मीन्स ऐसा ही तो है, 240 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। उसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते 1 डिग्री वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते 1 डिग्री का, क्या है बाय 180। ये लिखना नहीं पड़ता, ऑलरेडी हम सभी को मालूम रहता है, मल्टीप्लाई 1 हर एक टर्म के साथ रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखिए ये सारे रेडियन में बन गए, आप थोड़ा काट सकते हैं हम लोग, कैसे देखिए इसका 0 जो है ऊपर वाले का ये नीचे के 0 के साथ हट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे 24 पाई सी और यहाँ पे 18 निकल गया। और काट सकते हैं थोड़ा, है ना, तो 6 से काट सकते थे इसको, 6 से काटेंगे तो 3 हो जाता था, 6 से काटेंगे तो 4 बन जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा यहाँ का 4 पाई रेडियन बाय 3, ठीक है। और इसको आप लोगों को रेडियन लिखना है तो सी हटा दीजिए, रेडियन लिख लीजिए। इसको ऐसा भी लिख सकते थे कभी कभी, ठीक है, एक ही बात है, सिंबल देके समझाए या डायरेक्ट लिख के समझाए, ठीक है, बस इतना ही तो है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 5 पाई बाई 3 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर में निकालना है, पाई रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कौन सा वाला फॉर्मूला निकालना है, डिग्री मेजर में, मीन्स डिग्री में निकालना है सारे को, ठीक है। वो डिग्री में भी रह सकता था, मिनट में भी रह सकता है और सेकंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, पहले तो रेडियन को हटाना है, ये वाले फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में ऑलरेडी मालूम है, तो क्या लिख सकते हैं 5/3 अलग से लिख सकते हैं, और पाई रेडियन की वैल्यू कितना मालूम है 180 डिग्री। बन गया ना डिग्री के फंक्शन में सारे। अब काट सकते थे हम लोग, ठीक है। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 1 3 और इसको काटेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
5 6 30 और 0 ऑलरेडी, तो 300 डिग्री। बस यही तो बोल रहा था कि डिग्री मेजर में निकालना है। तो ऑलरेडी डिग्री मेजर में अच्छी तरह से दिख रहे हैं हम लोग को, इंटीजर में ही है, तो इंटीजर में रहेगा तो हम लोग को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इतना ही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसकी रेडियन वैल्यू दिया हुआ है इनटू डिग्री मेजर में करना है। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों को इम्प्रॉपर बना देना है, 3 3 9 प्लस 2 11 बन जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा। ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम ही है। ठीक है, 11 रेडियन, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 11/3 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 रेडियन कभी भी ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग को डिग्री में निकालना था ना, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला। किस लिए, रेडियन टू डिग्री वाला यही वाला एक फॉर्मूला है। तो देखिए ये वाले फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते थे, उल्टा करके भी लिख सकते थे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से हम लोग को 1 रेडियन चाहिए, तो पाई कहाँ चला जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा। जो वाला चाहिए वो वाला हम निकाल लेंगे ये सारे में से। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन वाइज जो भी चाहिए वो निकाल सकते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू मालूम है डिग्री में, तो यहाँ पे 1 रेडियन की जगह पे क्या लिख सकते थे, 180 डिग्री बाय पाई लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे पाई लिख रहे हैं, अब पाई की डिग्री में चाहिए। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे, हम लोग सीखे थे। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होता है। जब रेडियन में रहता है तो पाई को पाई ही रहने देना है, जब डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे तो पाई की वैल्यू बिठा देना है, 22/7 बिठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 11/3 तो है ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई 180 भी है यहाँ पे। ठीक है, और पाई की वैल्यू बिठा सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, 11/3 मल्टीप्लाई 180/22 और 7 ऊपर चला जाता था, ऐसे बन जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी डिग्री है। ठीक है, इसको काट सकते हैं, अब 11 से काटेंगे इसको 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और 90 से इसको 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, और 90 को काटेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। तो ऊपर बस 30 डिग्री रह गया और यहाँ पे 7 रह गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना निकल जाएगा, 3 7 21, 210 डिग्री। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 1.5 रेडियन इनटू डिग्री मेजर्ड। तो फिर 1.5 रेडियन को ऐसे लिख सकते थे, तो डिग्री में निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम लोग अब मालूम है 1 रेडियन उल्टा करके लिखेंगे तो 180/पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 180 डिग्री बाई पाई आ जाता है। तो इसको लिख सकते थे 1.5 को क्या लिख सकते थे हम लोग, 3/2 लिख सकते थे। ठीक है ना, फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/2 का वैल्यू 1.5 आ जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 रेडियन ऐसा लिख सकते थे इसको। ठीक है, अब 1 रेडियन की जगह पे क्या लिख लेंगे आप, डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे 120 डिग्री बाय पाई। अब पाई का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 22/7 लिख सकते थे इतना। और इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल सकते थे, 3/2 मल्टीप्लाई 180/22 नीचे रहता था, 7 ऊपर उठ जाता था, ऐसा लिख सकते थे इसको। ठीक है, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन बना दिए 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको काट लीजिए, अब बस 2 से काटेंगे तो 2 आंसर 2, इसको 2 से काटेंगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 को 2 से काट सकते हैं 11 बन जाता है, इसको भी 2 से काट सकते हैं फिर 45 डिग्री बन गया। ठीक है, और कुछ काट सकते हैं क्या, और नहीं काट सकते। तो क्या निकल गया अल्टीमेट वैल्यू अब हम लोग के पास, नीचे रह गया फिर 11। ठीक है, और ऊपर क्या है हम लोग 7 है, 45 है, 3 है, तो 45 के साथ 3 7 21 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 945। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना निकल जाएगा 945 निकल जाएगा। ये यूनिट क्या है, डिग्री में। ठीक है, अब देखिए अब ये वाले जो वैल्यू दिख रहे हैं हम लोगों को, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू में नहीं ले रहे हैं,
किस लिए? डिग्री हमेशा इंटीजर वैल्यू में रहना चाहिए था, बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन वैल्यू में है। तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, ये वाले जो फॉर्मूला थे इसकी अब यूटिलाइज हम कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो कौन सी वैल्यू से कर सकते हैं? पहले 8 से, 8 11 से 88 बन जाएगा। तो रह क्या जाएगा? अब यहाँ पे 6 रह जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला लिखेगा 5, तो इसको कैसे कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं। 5 11 से 55 हो जाएगा। तो कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना निकला हम लोग की? 85 डिग्री निकला। और रह क्या गया अभी फिलहाल? 10 डिग्री रह गया। ऐसे लिख सकते थे, एक ही बात था। ठीक है, ये वाला हम लोग का इम्प्रोपर था। अभी इसको क्या बना दिया हमने? मिक्स बना दिए। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो हम लोग का ऑलरेडी इंटीजर में है। कौन सा वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं? ये वाला जो है हम लोग को फ्रैक्शन में है। इसको हम लोग क्या बना देना है? अब फ्रैक्शन से इंटीजर बनाने की कोशिश करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए 85 डिग्री तो 85 डिग्री है ही। इसको कैसे बनाना है? 10/11 को 1 डिग्री है। 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? मिनट में तो लिख सकते थे ना, इंटू 60 मिनट बना सकते थे। ये डिग्री वाले फंक्शन को मिनट बना सकते थे, उससे क्या हो जाता था? और सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 85 डिग्री जैसे कि वैसे रह जाएगा। ठीक है, ये वाला करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मिनट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सेम फैशन से और एक बार करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे आप? अब देखिए, ये वाला जो 85 डिग्री वैसे के वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब 600 जो यहाँ पे है मिनट 11, इसको डिवाइड करेंगे। अब 600 मिनट को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 5 से कर सकते हैं, 55 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 0 निकल जाएगा। 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। क्या निकल गया? 6 मिनट आ गया। ये वाले में मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 85 डिग्री तो है ही है। ये जो 600/11 था, इसको हम लोग ये वाला लिख सकते थे 54 मिनट, और ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 11। ऐसा भी लिख सकते थे। देखिए, जो 600/11 था इम्प्रोपर फ्रैक्शन था, उसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, कर सकते थे। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, डिग्री इंटीजर में है, ये जो मिनट है ये भी इंटीजर में आके है। आप प्रॉब्लम क्रिएट कौन सा कर रहे हैं? ये वाला कर रहा है, जो अभी भी फ्रैक्शन में है। तो इसको हम लोग मिनट से फिर से क्या किस में ले सकते थे? सेकेंड में बना सकते थे। तो इसको फिर से और एक बार करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मिनट है, और इसको क्या बना सकते हैं? 1 मिनट कितना हो जाता है? 60 सेकेंड बन जाता है। तो डबल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। फिर इसको 85 डिग्री बन जाएगा, ये 54 मिनट भी बन गया। ये वाला जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकेंड बाय 11 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब 360 को फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 11 से 33 बन जाएगा। 830 आ गया। ठीक है, अब 2 से कर सकते हैं हम लोग। करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 22, कितना निकल गया हम लोग का? 8 निकल गया। देखिए, ये वाले ऑलरेडी सेकंड में है, सेकंड के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एक डेसिमल वैल्यू तक निकाल लेना है। डेसिमल दे देना है, इसमें डेसिमल देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जब नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और आखिर में वैल्यू लिख देंगे। तो इसका आखिरी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 85 डिग्री तो था ही, 54 मिनट भी था, वो भी इंटीजर में। अब जो सेकंड वाला फंक्शन है क्या निकला? 32.7 सेकंड निकला। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए, अब समझ में आया होगा हम लोगों को। अगर डिग्री ऑलरेडी इंटीजर में है तो सेकंड और मिनट की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री फ्रैक्शन में रहा तो जो वाले पार्ट डिग्री की फ्रैक्शन में रह जाता है, वो वाले पार्ट को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना रहेगा। अब मिनट के करने के बाद मिनट में भी पकड़ लीजिए, डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं आया है, तो जो वाला पार्ट फ्रैक्शन वाला रहेगा मिनट में, उसको सेकंड करना है। और सेकंड के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, तो डेसिमल देके डायरेक्ट जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे करके आंसर लिख लेंगे। कोई भी डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक ही लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 5 तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे फिलहाल? रेडियस गिवन है, ठीक है, जिसको हम आर डिनोट करते हैं, वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोगों को दिया है आर्क ऑफ लेंथ, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते थे, वो है हमारा 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या था? एल इक्वल टू आर थीटा था, और थीटा का वैल्यू हमेशा क्या रहता था? रेडियन रहता था। बट हम लोग क्या निकालने के लिए बोले? डिग्री। तो पहले हम लोग फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है? 100 दिया हुआ है, और थीटा तो थीटा ही है। बट ये थीटा का वैल्यू किस में दिया है फिलहाल? रेडियन में दिया रहता है, ठीक है, फॉर्मूला में। ये कौन सी में रहता है? रेडियन में रहता है एंगल, ठीक है। बट इसको बाद में हम लोगों को क्या निकालना रहेगा? डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको उल्टा करके लिख सकते थे 100 थीटा रेडियन इक्वल टू 22, एक ही बात तो रहता था, ठीक है। उसमें से और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा रेडियन निकल सकते हैं 22/100। या फिर और भी लिख सकते हैं, ए सिंबल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू निकला है, ये किस में निकला है? थीटा का रेडियन में निकला हुआ है। इसको क्या बनाना है? डिग्री में बना दीजिए, बस हो गए। तो थीटा का डिग्री में निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? 22/100 है, और ये रेडियन में है। ये वाला किस में है? रेडियन में फंक्शन निकला हुआ है थीटा का। तो 1 रेडियन की वैल्यू हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, डिग्री में 180 डिग्री बाय पाई निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 रेडियन रहता था, ठीक है। तो 1 रेडियन को क्या लिख देंगे? 180 डिग्री बाय पाई बिठा देंगे, और पाई की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 22/7। किस लिए? क्योंकि डिग्री में निकाल रहे हैं, और डिग्री में पाई को पाई नहीं रहने देंगे, उसको 22/7 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका बस थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए, बस हो गए। देखिए 22/100 लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं 180/22 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए काट सकते थे, इसको काट के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 22 को काटेंगे 122 से 1 1 हो जाएगा, दोनों चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से काट सकते हैं इसको, इस 0 को, ठीक है। तो अब क्या निकल गया फिलहाल? अब क्या है ऊपर? 18 मल्टीप्लाई 7 है ऊपर, और नीचे रहेगा 10, ठीक है। और थोड़ा काट सकते थे इसको, ठीक है, इसको और थोड़ा काट सकते थे, ठीक है। ये वाला किस में निकला है? डिग्री में निकाला हुआ है, ठीक है। ये वाला 2 से काटेंगे तो 5 निकलेगा, ये इसको भी 2 से काट सकते थे, 9 निकलता था, ठीक है। अब थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, क्या निकल जाएगा? ऊपर निकल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 7 63 डिग्री, और नीचे निकल जाएगा 5। अब देखिए ऐसा निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर देना है? उसको पहले डिग्री में लिखना है, फिर मिनट में, फिर सेकंड में बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम 63 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 1 5, क्या रह जाएगा? 1 3, तो 5 2 तो रह गया अभी फिलहाल 1 है। तो ये वाले क्या है? डिग्री में है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर है, मिक्स बना रहे हैं इसको, तो फिर 12 डिग्री 1 डिग्री बाय 5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो फंक्शन है, ये वाला तो इंटीजर में है, बट ये वाले इंटीजर में नहीं है, तो इस वाले को कन्वर्ट कर दीजिए, मिनट में कर सकते हैं इजीली, बस हो जाएगा हम लोगों का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे करेंगे तो 12 डिग्री तो जैसे कि वैसे हो जाएगा। 1/5 को क्या लिख सकते थे? 1/5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री 60 मिनट के समान होता था, तो डिग्री टू मिनट कर दिया हमने। देखिए इसमें काट सकते थे हम लोग, इसमें इजीली काट सकते थे, 5 1 5, और इसको 5 से काटेंगे तो 12 मिनट निकल जाएगा। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या निकल गया? 12 डिग्री, और नीचे तो कुछ नहीं है, बस ऊपर ही है 12 मिनट, बस यही है उसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब डिग्री में भी लिख सकते हैं, बट हमेशा याद रखना हम लोगों को डिग्री टू मिनट और सेकंड करना आता है, तो जरूर यूज कीजिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब 7th वाले करते हैं। देखिए 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर
40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है हमारी फिगर में, हम देख रहे हैं डायमीटर ए भी है 40 सेंटीमीटर है गिवन। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। हमारी कॉर्ड किसको बोला जाता है? कोई भी सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट ले लेना है और उन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारा कॉर्ड बन जाता है। तो अब हम लोगों का गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ये वाला कौन सा वाला आर्क क्रिएट कर रहा है? ये वाला एक आर्क क्रिएट कर रहा है और दूसरा वाला ये बड़ा वाला, ठीक है ना। हम लोग को बोल रहे हैं कि माइनर निकालना है, तो माइनर वाला यही वाला सबसे छोटा वाला आर्क होगा, ठीक है। अब आर्क निकालने के लिए, आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम लोग को आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए था, ठीक है। आर की वैल्यू तो मालूम है, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों रेडियस, और ये वाला हम लोग का कॉर्ड गिवन था। तो देखिए ये OCD जो ट्राइंगल निकला है हमारा OCD, ये हम लोग का क्या है? तीनों साइड सेम है। तो 3 साइड सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की हर एक एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब 60 डिग्री तो नहीं चाहिए, हम लोग को रेडियन में चाहिए था, तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बना देते हैं। 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 निकल जाएगा। 60 डिग्री को कन्वर्ट कर दिए तो रेडियन में ऐसा आ जाएगा। तो इसको काट सकते हैं हम लोग, 61 तो 60, इसको 3 से काट सकते हैं, कितना निकल जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन आ गया। तो हम लोग की थीटा सी की वैल्यू पाई बाय 3 निकल गया। बस यहाँ पे ये वाला वैल्यू बिठा दीजिए और सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना? और पाई बाय 3 का वैल्यू और मालूम है, हम लोग पाई की वैल्यू मालूम है तो क्या लिख सकते हैं? 22 मल्टीप्लाई 22/7 लिख सकते हैं, नहीं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू बिठा सकते हैं। अब देखिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है बस, ठीक है। नीचे ऊपर कुछ काट सकते हैं, नहीं 21 बन जाएगा ये वाला, और ऊपर वाला और थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। है हमारा लेंथ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। चलिए अब एक वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब एक वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल है जैसे हम दिख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे 2 सर्कल है, दोनों की जो आर्क ऑफ लेंथ है दोनों का सेम है। इसका L हुआ तो इसका भी L होगा बोल रहा है। जो पहला वाला है 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है बोल रहा, तो पहला वाला 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है सेंटर में, और 75 दूसरा वाला एट द सेंटर, तो सेंटर में 2 एंगल क्रिएट कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो पहले तो इसका रेडियस हम लोग को मालूम नहीं है तो R1 पकड़ लेते हैं, इसका रेडियस भी मालूम नहीं है तो R2 पकड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हम लोग को निकालना है R1:R2 निकालना है, ठीक है। मतलब R1/R2 निकालना, एक ही बात है। इस 2 में लिखे और ऐसे लिखिए, एक ही बात। ये वाला वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। पहले तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, ऐसे वाला रहा तो क्या फॉर्मूला होता है? L = R(θc) होता था, ठीक है। तो पहले वाले के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। L की वैल्यू क्या है? L तो L ही है, तो L की जगह पे L ही लिखेंगे, ठीक है। R की जगह पे, रेडियस की जगह पे R1 है तो R1 लिख दीजिए, ठीक है। और θc ये जो एंगल है ये डिग्री में ना होके रेडियन में रहना चाहिए। तो 1 डिग्री कितना होता है हम लोग को मालूम है? पाई रेडियन बाय 180, बहुत बार कर चुके हैं आप, ठीक है। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई पाई रेडियन बाय 180 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये है पहले वाले सर्किल के लिए। अब दूसरे वाले के लिए भी निकालना पड़ेगा, रेडियन रहेगा, आर्क लेंथ हो जाएगा L, इसमें रेडियस कितना है? R2 है तो R2 लिख लीजिए, और एंगल जो है 75 है तो उसको 75 डिग्री को रेडियन बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? पाई बाय 180 और बिठा देना है वैल्यू वाले, ठीक हो गए। अब देखिए ये वाला भी L की वैल्यू है, ये वाला भी L की वैल्यू है, तो हम बोल सकते थे दोनों इक्वेशन से कि R1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 इक्वल टू ये वाले साइड, दोनों साइड सेम ही है, ठीक है। ये वाले हमारा 75 है, पाई बाय 180 बोल सकते हैं हम लोग।
क्लियर। अब देखिए अब क्या हो जाता है, ये जो पाई बाई 180 इस साइड का है और इस साइड का पाई बाई 180 हम इजीली काट सकते थे। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, R1 बाई R2 निकालना है, तो निकाल लीजिए। R1 इस R2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में क्या रह गया 75, तो इस साइड में 75 ऊपर रह जाएगा। ये जो 60 वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 60 नीचे आ जाएगा। तो R1 बाई R2 निकल गया। इसको थोड़ा और काट सकते हैं इजीली आप। ठीक है, देखिए 15 से काट सकता मैं 4, 15 से काट सकता 5 बन जाएगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बाई 4 बन जाएगा। तो R1:R2 कितना निकल जाएगा 5:4। तो रेशियो निकालने के लिए बोले थे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। बस यही है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज के क्लास यहाँ पे हम लोगों का खत्म होता है। ठीक है, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।